हर साल दशहरा पर हम रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रावण को हम जलाते हैं वो असल में कौन था? क्या वो वाकई 10 सिर वाला राक्षस था या समय से आगे चलने वाला एक महान वैज्ञानिक? और क्या वो लंका आज भी कहीं मौजूद है? क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि जिस रावण को हम हर साल जलाते हैं वो असल में कौन था? आज हम रामायण के पन्नों से बाहर निकलकर इतिहास और विज्ञान की गलियों में उस असली रावण और असली लंका की खोज करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस बात पर नजर डालने से पहले सबसे बड़ा और उलझा हुआ सवाल, लंका आखिर है क्या? हम में से 99% लोग मानते हैं कि आज का श्रीलंका ही रामायण वाली लंका है, लेकिन क्या यह सच है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने जब लंका के लिए छलांग लगाई तो वो दूरी 100 योजन बताई गई। प्राचीन भारतीय मापन प्रणाली के अनुसार एक योजन लगभग 8 से 13 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि लंका भारत के तट से करीब 800 से 1300 किलोमीटर दूर होनी चाहिए थी। अब जरा आज के भूगोल को देखिए। भारत के आखिरी छोर धनुषकोटि से श्रीलंका की दूरी महज 30 से 33 किलोमीटर है। जी हाँ, ये दूरी राम सेतु के जरिए जुड़ी है, चूना पत्थर की वो श्रृंखला जो मन्नार द्वीप और पंबन द्वीप को जोड़ती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भी ये रास्ता साफ दिखाई देता है। तो क्या रामायण की लंका कहीं और थी? खगोलीय गणनाएं कहती हैं कि शून्य रेखा यानी कि भूमध्य रेखा ठीक लंका के बीच से गुजरनी चाहिए थी, जबकि आज का श्रीलंका वहां से उत्तर में स्थित है। भूगर्भ शास्त्रियों का अनुमान है कि त्रेता युग में समुद्र का स्तर आज के मुकाबले काफी कम था। संभव है कि हिंद महासागर का एक विशाल हिस्सा जो आज डूब चुका है वो असली स्वर्ण लंका रहा हो। हालांकि आधुनिक श्रीलंका के 50 से अधिक स्थल जैसे नुआरा एलिया की अशोक वाटिका और रावण एला की गुफाएं आज भी रामायण काल की जीवंत गवाही देते हैं। रावण को दशानन कहा गया, लेकिन ये शारीरिक विकृति नहीं बल्कि अगाध मेघा शक्ति का प्रतीक था। वे 10 सिर असल में 4 वेदों और 6 शास्त्रों के ज्ञाता होने के प्रमाण थे। रावण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान संगीतकार थे, जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र जैसी जटिल रचना की। वे आयुर्वेद का वो प्रकांड विद्वान थे जिसने अर्क प्रकाश जैसा ग्रंथ लिखा। क्या आप जानते हैं, इस ग्रंथ में रावण ने फूलों और जड़ी बूटियों से अर्क निकालने की उस विधि का वर्णन किया है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान डिस्टिलेशन कहता है। श्रीलंका की लोक कथाओं में उसे हेला राजा कहा जाता है। वहां के लोग उन्हें एक ऐसा सम्राट मानते हैं जिन्होंने चिकित्सा और खगोल विज्ञान में ऐसी ऊंचाइयां छुई जो आज भी शोध का विषय है। सोचिए, उस दौर में जब दुनिया पहिए के आविष्कार के इर्द गिर्द घूम रही थी, रावण के पास पुष्पक विमान था। श्रीलंकाई परंपराओं में इसे दंडू मोनारा कहा जाता है, जिसका अर्थ है उड़ने वाला मोर। हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका में आज भी वरियापोला और गुरुलोपोथा जैसा स्थान है जिनके नाम का अर्थ ही विमान उतरने की जगह होता है। रावण केवल विमान ही नहीं उड़ाते थे, वे अंगमपोरा जैसी घातक युद्ध कला के भी जनक थे, जिन्होंने बिना किसी हथियार के सिर्फ शरीर के प्रेशर पॉइंट पर प्रहार करके शत्रु को तुरंत लकवाग्रस्त या परास्त करने की महारत जानते थे। पर एक सवाल यह भी है, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान और इतनी भव्यता, फिर भी हम उन्हें हर साल जलाते हैं क्यों? क्योंकि रावण के वे 10 सिर मानवीय विकारों के भी प्रतीक थे, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मन, बुद्धि, चित्त और सबसे बड़ा अहंकार समाहित थे। रावण के पास दुनिया का सारा ज्ञान था, लेकिन वो अपनी इंद्रियों का दास बन चुके थे। उनकी एक गलती ने उनके सारे सद्गुणों पर पानी फेर दिया। उनकी विद्वानता का स्तर यह था कि जब वो मर रहे थे तब स्वयं भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, जाओ रावण के चरणों में बैठो, क्योंकि राजनीति, कूटनीति और शक्ति का ऐसा महान पंडित फिर कभी पैदा नहीं होगा। यह दृश्य हमें सिखाता है कि बिना नैतिकता और चरित्र के महान से महान ज्ञान भी अंततः विनाश का ही कारण बनता है। तो क्या लंका आज भी मौजूद है? भौगोलिक रूप से वो शायद समंदर की गहराइयों में विलीन हो गई हो, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से वे आज भी भारत और श्रीलंका के कण कण में रची बसी है।